अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ सफ़ेद लोबिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखने में जितनी यम्मी लग रही है, ये बनाने में बहुत ही आसान है। आपने बहुत दफ़ा सफ़ेद लोबिया बनाया होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से सफ़ेद लोबिया बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत ही लजीज बनेगा। बिल्कुल नया फार्मूला है, नए तरीके के साथ आज हम सफ़ेद लोबिया बनाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सफ़ेद लोबिया बनाते थे, ओवरनाइट के लिए हम उसको भिगो कर रखते थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हमने इसको भिगो कर नहीं रखना। थोड़े से कम टाइम के साथ इसको हमने भिगो कर रखना है और बहुत ही अच्छी तरह ये गल भी जाएगा और इसका जायका भी लाजवाब होगा। तो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया। बोल में मैंने 1 कप भरकर सफ़ेद लोबिया का डाल दिया। जिस कप के साथ आप चाय पीते हैं वो कप मैंने सफ़ेद लोबिया का लिया है। ये देखें। तो दूसरी साइड पर मैंने प्याज ले लिया, उनको मैंने काट कर रख लिया और मसाला बना लेते हैं। तो ये भी सफ़ेद जैसे चने होते हैं, काले चने होते हैं, उनकी तरह ये भी सख्त होता है, तो इसलिए इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखना पड़ता है। लेकिन आज हम इसको इसी तरीके के साथ नए फार्मूले के साथ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रेशर में बनाने वाले हैं। प्रेशर में हमने 2 चम्मच भरकर ऑयल का ऐड कर लिया है। आपने अपने हिसाब के मुताबिक ऑयल ऐड करना है। और एक हमने बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। और जब तक हमारी ये जो प्याज है सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्याज हैं अच्छी तरह गोल्डन हो गए हैं। ये जो प्याज हैं इनकी जो साइड वाली होती हैं चीज़, ये जब गोल्डन हो जाती है इससे हमें ये फ़ायदा होता है। ये जो प्याज हैं हांडी में खड़े खड़े नज़र नहीं आते, बिल्कुल ये मैशी से हो जाते हैं और मसाला बहुत ही इसका अच्छा बन जाता है। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने आकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और एक बड़ी साइज़ का टमाटर। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून भर कर के है, तो अच्छी तरह हमने इनको भी मिक्स कर लेना है। तो साथ ही हमने एक दालचीनी की स्टिक ऐड कर देनी है। ये मैंने छोटा सा पीस लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया। इससे ये जो सफ़ेद लोबिया है इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर देने हैं। हस्ब ज़रूरत हमने नमक ऐड कर देना है और लाल मिर्च का पाउडर हमने 1 टीस्पून भरकर ऐड किया है। और हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर देना है इसमें ½ टी स्पून। और ये है हमारे पास धनिया पाउडर, ये भी 1 टीस्पून भरकर मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह सारे मसाले को हम फ्राई कर लेंगे। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हम अच्छी तरह मसाला बना लेंगे। मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह बन के तैयार हो गया है। इसमें से देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने ये जो दाल भिगो करके रखी थी इसको ऐड करेंगे। इसमें जितना पानी था वो हम निकाल देंगे। 2 से 3 बार हमने अच्छी तरह दाल को धो लेना है, जितना भी दाल में गंद है वो ताकि बाहर निकल जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये दाल साफ़ सुथरी हो गई है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम भिगो कर नहीं रखा, बस जैसे ही मैंने इसको भिगोया दूसरी साइड पर मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया है। तो सारी जो दाल है इस मसाले में ऐड करेंगे। तो पहले जब हम ओवरनाइट के लिए दाल को भिगो कर रखते हैं उससे हमें ये फ़ायदा होता था कि ये साइज़ में डबल हो जाती है। लेकिन बाद दफ़ा हमें याद नहीं रहता कि हमने दाल को भिगो कर रखना था, लेकिन हमें जब हांडी बनानी होती है तब हमें याद आता है कि हमने सफ़ेद लोबिया आज बनाना था। जो मेरी बहनें भूल जाती हैं सफ़ेद लोबिया भिगो कर रखना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। ये देखें। तो मसाले के साथ हमने दाल को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब थोड़ी देर के बाद हम इसमें पानी डालने वाले हैं। तो फ्रेंड मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जैसे जैसे हम दाल को मसाले के साथ फ्राई करेंगे ऐसे ये साइज़ में डबल होती जाएगी। तो यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं। पानी मेरे पास 1 कप ये सफ़ेद लोबिया की दाल का था और मैंने जो स्टील का हमारे घरों में गिलास होते हैं चौड़े वाले वो मैंने भरकर फुल वो मैंने ऐड किया है। तो साथ साथ हम देख लेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा दाल को देख लेते हैं ये कितनी हद तक गल गई है। तो अभी ये थोड़ी सी सख्त है, अभी ये पानी के साथ मिक्स भी नहीं हुई। तो चलें जी थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं और दोबारा हम प्रेशर को बंद करके रख देते हैं। तो काफ़ी हद तक जो पानी है वो खुश्क हो गया। अच्छी तरह दाल को मिक्स करेंगे और दोबारा देख लेते हैं ये कितनी हद तक गल गई है।
ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह गल गया, जितने इसको गलना चाहिए था। बिल्कुल ये हाथ के साथ देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये मैश हो गई है। तो थोड़ा सा अभी इसमें पानी है, थोड़ा सा पानी खुश कर लेते हैं। बिल्कुल हमने इसको दाल को खुश करके बनाना है। अगर आप शोरबे वाली भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी रख लें। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी ये जो रेसिपी है बनकर रेडी हो चुकी है। इसको मैं आपकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये कितनी मज़ेदार दाल बनी थी और बहुत ही कम टाइम के साथ इसको हमने अच्छी तरह गला भी लिया था और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। जो हमने इसमें दालचीनी की स्टिक ऐड की थी उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। अगर आप गरम मसाला इसमें ऐड नहीं भी करते तो भी आपका ये काम चल सकता है, लेकिन दालचीनी से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो गया था। तो ये रही अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद लोबिया की फ़ाइनल लुक। ये देखें हरा धनिया मैंने डाल दिया, आपके पास हरी मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल भी इसका जायका ख़राब नहीं था, एकदम लाजवाब जायका था इसका और बहुत अच्छा टेस्ट था। आपने इस मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आपने फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करनी है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।